नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आज IBN 7 पर बारी है खास मुलाकात में कांग्रेस के महासचिव वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी की। दिग्विजय जी, शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। वेलकम टू माय शो। धन्यवाद सुमित जी। सर, पहला सवाल मेरा आप ही से है। राहुल गांधी लौट आए हैं, किसानों से मुलाकात हो गई है, होमवर्क पूरा हो गया है, तो कल का एग्जाम एक्सीलेंट मार्क्स से पास कर पाएंगे राहुल गांधी? ये तो आप नंबरिंग तो आप करेंगे ना, आजकल तो मीडिया ही सर्वोपरि है। तो मीडिया को अगर नंबरिंग करनी है तो राहुल गांधी ने ये तैयारी आज क्यों कर रहे हैं, 2 महीने तक क्यों नहीं की? तैयारी करके तो आए हैं। विदेश में भारतीय किसानों की समस्याएं विदेश में सोचकर आए हैं। देखिए, तैयारी कहाँ करना है, कैसे करना है, तो उन पर छोड़िए। इतना जरूरी कि भाषण कोई अमेरिका में थोड़ी दे रहे हैं या कनाडा में थोड़ी दे रहे हैं मोदी जी जैसा। भाषण दिल्ली में दे रहे हैं भारत के किसानों को, मजदूरों को। अब बीजेपी के नेता कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी पार्टी के उनके प्रवक्ता हैं, कि सैर सपाटे या अनुसंधान के लिए 2 महीने तक वो गायब हो जाते हैं। रैली के एक दिन पहले किसानों के साथ मिल लेते हैं, किसी एक परीक्षार्थी की तरह जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की है। आपके कमेंट्स? पहली बात तो यह है कि ये कहना कि गायब हो जाना बिल्कुल गलत है। ये एसपीजी के प्रोटेक्टी हैं और एसपीजी को मालूम था ये कहाँ है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मालूम था। सुधांशु जी, आपको भी मालूम होगा क्योंकि आपकी जो निकटता है राजनाथ सिंह जी से सर्वविदित है, तो इसलिए आपको तो मालूम ही था सुधांशु जी कि राहुल जी कहाँ हैं। तो फिर उसमें गुम होने की बात क्यों कहते हैं? पर लेकिन हमको भी बता दीजिए, देश की जनता भी जानना चाहती है। प्रधानमंत्री को पता है, गृह मंत्री को पता है, दिग्विजय सिंह को पता है, सिर्फ हम ही लोग अछूते क्यों रहे कि राहुल गांधी नहीं, दिग्विजय सिंह को पता होता तो कोई रुकते दिग्विजय सिंह अब तक? दिग्विजय सिंह जी ने तो इशारा किया था मेरे पिछली बातचीत में, करीब 1 महीने पहले आपसे इंटरव्यू किया था मैंने, तो आपने कहा था कि वो हिंदुस्तान में ही है। जी हाँ, मैंने तो यही कहा, तो इसलिए तो समझ सकते हैं आपको कितनी अज्ञानता है इस बारे में मेरी। इसका मतलब वो हिंदुस्तान में नहीं थे? जहां भी थे, ये तो या तो नरेंद्र मोदी जी को मालूम है, या राजनाथ सिंह जी को मालूम है, या डायरेक्टर एसपीजी को मालूम है। लेकिन सर, ये कहा गया कि वो अपने साथ एसपीजी को लेके नहीं गए थे, अपने वेयरअबाउट्स पता ना चले इसलिए। इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है, एसपीजी साथ में जाती है। अच्छा, कुछ फायदा हुआ? 2 महीने के बाद लौटे, आपकी मुलाकात हुई होगी, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में, सोच में मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई। कब होगी आपकी मुलाकात? जब वो समय दे देंगे। आपको भी समय नहीं मिल रहा है दिग्विजय जी, मानना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। नहीं, आप उनके चाणक्य माने जाते हैं। नहीं है समय। नहीं, ये तो आप लोग कहते हैं ना, मैं चाणक्य हूं ना, मैं कुछ हूं ना। कभी मुझे मेंटोर कहते हैं आप, कभी गुरु कहते हैं, कभी चाणक्य कहते हैं। मेरा उनकी निकटता उतनी है जितनी कि उनकी निकटता हजारों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं से है, उतनी ही निकटता मेरी उनसे है। आपने कहा था कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए, आज भी आप उसी बात पर कायम हैं? आप तो जानते हैं सुमित जी, मैं जो बात कहता हूं लौटता नहीं हूं। और कुछ लोग ऐसे भी खुलकर सामने आ गए बीते 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जो राहुल गांधी को कमान सौंपने की अभी मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उन्होंने कहा है कि सोनिया जी के नेतृत्व में हमें भरोसा है जी। हम तो ये जानना चाहते हैं कि सोनिया जी के नेतृत्व में किसको भरोसा नहीं है। लेकिन निर्णय तो सोनिया जी ही करेंगी। जब तक सोनिया जी नहीं कहेंगी, राहुल जी अध्यक्ष थोड़ी बनेंगे। वो अपने एक आज्ञाकारी बेटे के नाते वो तो वही करेंगे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कहेंगी। लेकिन अगर तोड़ मरोड़ के आपने कहा पेश करते हैं हम लोग, और खासकर आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं इसको अपने ऊपर ही सीधा इल्जाम लेता हूँ। नहीं, मेरा संदीप दीक्षित को मैंने नहीं कहा, शीला दीक्षित को मैंने नहीं कहा कि आप सोनिया गांधी का नाम बोलिए, अमरिंदर सिंह से मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरी कोई सेटिंग नहीं थी उनके साथ। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? जी, किसको आप इसको आपत्ति, किसको आपत्ति है? उन्होंने यही तो कहा है कि सोनिया जी के नेतृत्व में सब काम होना चाहिए। तो हम तो सब मानते हैं कि सोनिया जी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी। तो एक ही आदमी का हो सकता है। सोनिया जी को नेतृत्व मत दीजिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए,
नेतृत्व एक बात है और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होना दूसरी बात है। अच्छा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब एआईसीसी प्रेसिडेंट और कोई था, इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी एआईसीसी प्रेसिडेंट कोई और लोग थे। तो नेता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे, इंदिरा गांधी ही रही, तो ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, मतलब राहुल गांधी एआईसीसी के अध्यक्ष हो जाएं लेकिन नेतृत्व तो सोनिया गांधी का चलेगा। निश्चित तौर पे उन्हीं का नेतृत्व है, उन्हीं का नेतृत्व रहेगा। तो फिर इस प्रेजेंट सेटअप में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी उपाध्यक्ष है, सोनिया जी अध्यक्ष है। देखिए, ये देश नौजवानों का देश होता जा रहा है। औसतन आयु घटती जा रही है, तो इसलिए नौजवानों को अवसर मिलना चाहिए। मैं खुद प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था, राजीव गांधी जी ने मुझे 38 साल की उम्र में, अहमद पटेल साहब को बना दिया गया था 35 साल में, 36 साल की उम्र में राजशेखर रेड्डी जी को बना दिया गया था, स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू 38 साल के थे जब एआईसीसी प्रेसिडेंट बन गए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद केवल 37 साल के थे जब एआईसीसी प्रेसिडेंट बन गए थे। तो कांग्रेस पार्टी तो नौजवानों के लिए हमेशा से प्रोत्साहित करती रही है और आज भी करना चाहिए। और इसी के बावजूद भी संदीप दीक्षित, जिनकी उम्र अभी 45 साल 50 साल के आसपास होगी, वो कहते हैं कि राहुल गांधी अभी अनुभवी नहीं है, सोनिया गांधी के अनुभव की ज्यादा जरूरत है इस वक्त पार्टी को। ऐसा है कि संदीप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आपको सब मालूम है दिग्विजय जी, आप ऐसे नहीं बोल सकते आपको नहीं मालूम। मुझे कुछ समय से मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। संदीप से बात होगी तो मैं पूछ के बताऊंगा कि क्या क्या वो उनका मकसद क्या था और उनकी मंशा क्या थी। लेकिन ये बात भी तो सच्चाई है कि राहुल गांधी, जिनकी उम्र करीब 44-45 साल है, वो इस वक्त जब कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे करीब 10-11 महीने पहले इलेक्शन में, तो वो कांग्रेस पार्टी को जिता नहीं पाए। वो कांग्रेस की कैंपेन कमेटी का मुखिया थे, पार्टी उनके नाम पर चुनाव लड़ रही थी। तो साफ तौर पर एक सोनिया गांधी का एग्जाम्पल है जो 98 में कांग्रेस को जिता के लाती है 99 में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का एग्जाम्पल है जो जीती हुई सत्ता की हुई पार्टी को हरवा देते हैं या उनसे हार जाती है। तो सोनिया गांधी ज्यादा बेहतर बैठी। सुमित जी, आपके फैक्ट्स गलत हैं जी। 98 में कांग्रेस प्रेसिडेंट 99 मैंने ठीक किया तब इलेक्शंस में। मैं सुन लीजिए, जो सुन लीजिए, 98 में अध्यक्ष बनी थी जी। और उसके बाद कई लोगों ने उनकी लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे और कई लोग पार्टी छोड़कर भी चले गए थे। जी हाँ। और वही लोगों के जाने के बाद 2004 और 2009 में उनकी लीडरशिप में हम चुनाव लड़े और जीते। अनेक विधानसभाएं हम लोगों ने चुनाव में जीती और साथ में राहुल गांधी जी के का भी नेतृत्व उनके साथ था। हमारे पोस्टर्स जब लगते थे तो राहुल गांधी जी के पोस्ट का चेहरा भी उनमें लगता था। इसलिए चुनाव तो प्रजातंत्र में जीतना हारना तो होता ही है। जब 2 बार भाजपा हारी तो आपने इतनी चिंता व्यक्त नहीं की जितना चिंता आज पूरा मीडिया कांग्रेस के बारे में व्यक्त कर रहा है। अच्छी बात है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोग चिंतित हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में एक सशक्त विपक्ष होना ही चाहिए। मैंने वो जमाना भी देखा सन 77 में, जब संजय गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं कहते थे लोग बाग। जो लोग संजय गांधी के सामने खड़े रहते थे, उनसे उनके आदेशों का दौड़ दौड़ के पालन करते थे, समय पलटते ही 77 में वो सब उनके खिलाफ हो गए। संजय गांधी नाकाबिल हो गए उनके लिए। लेकिन संजय गांधी जी निकले, सड़क पर निकले, लड़ाई लड़ी और 80 में वही लोग जो उन्हें नाकाबिल बताते थे वही फिर लाइन में खड़े हो गए। तो ये तो समय की बात है, समय बताएगा। तो आपके मुताबिक समय आ गया है राहुल गांधी को कमान सौंपने का? मैं तो एक बात जानता हूं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं इसको पहले भी कह चुका हूं, आज भी दोहरा रहा हूं। भाई नई पौध आती है तो नई पौध को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूं। बिल्कुल। मिलिंद देवड़ा ने भी यही कहते हुए ट्वीट किया, उनके बयान सामने आए बीते 24 घंटों में। लेकिन मिलिंद साथ में ये भी कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इस परिवर्तन का, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, वो शायद उनकी अपनी निजी कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होगी अपने स्थानीय राज्यों में, स्थानीय इलाकों में। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी के चलते एक खेमा सोनिया गांधी के पीछे और एक खेमा राहुल गांधी के पीछे? आप लोग कितना ही कोशिश कर लें, ये वो परिवार है जिस परिवार ने इस देश में शहादत दी है।
ये एक संगठित परिवार है। आप इस संगठित परिवार को आप बांटने का जो कुटिल प्रयास किया जा रहा है, मैं इसका भर्त्सना करता हूं, विरोध करता हूं। राहुल जी में, सोनिया जी में, प्रियंका जी में ना कभी कहीं प्रकार का मतभेद था, ना है, ना कभी हो सकता। ये वो परिवार है जिसने त्याग किया है, तपस्या की है। ये परिवार है जो प्रधानमंत्री पद छोड़ा है जिन्होंने, उनके बारे में आप कहें कि इस तरह की मतभिन्नता है, गुटबाजी है? नहीं, सुमित जी, नहीं, मुझे इससे निराशा हुई आपकी इस बात से। मैं आपको करेक्ट कर दूं। आप ही क्या, आपने जिस तरीके से खबर को ट्विस्ट कर दिया, जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, वो मैं आप कहता हूं कि आपने ट्विस्ट कर दिया। ये मतभिन्नता कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है। हमने आज तक नहीं कहा कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी में मतभिन्नता है। मतभिन्नता कांग्रेस के नेतृत्व में है। एक कांग्रेस के दो धड़े हैं, राहुल जी का कोई गुट ही नहीं है। कांग्रेस में दो धड़े हो गए। एक धड़ा चाहता है कि सोनिया गांधी बनी रहे और एक चाहता है सोनिया, नहीं, एक धड़ा तो नहीं है सर। एक धड़ा है संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित, अमरिंदर सिंह का नहीं मान रहे ऐसा। वो कोई, देखिए मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि कौन ये मान रहा है कि हम सोनिया गांधी जी की बात नहीं मानेंगे? क्या दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी हमारी नेता नहीं है? देश का हर कांग्रेस वर्कर आज सोनिया जी को अपना नेता मानते हैं। राहुल गांधी जी, तो आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब नहीं, क्यों नहीं है कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या दिक्कत है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों लोग हैं, क्यों राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाकर सोनिया गांधी को केवल आप एक मार्गदर्शक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, महामंडल के तौर पर? जैसा मैंने आपसे कहा है कि ये जनरेशनल चेंज होता ही है, होता आया है और उसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। कब हो, कैसे हो, ये निर्णय सोनिया जी को करने दीजिए। आप और हम क्यों पड़ते हैं बीच में? तो कांग्रेस पार्टी में जो बीजेपी कहती है या विरोधी कहते हैं कि एक परिवारवाद चलता है, तो सोनिया जी डिसाइड करेंगी, पार्टी के सीनियर लीडर मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे कि किसको कमान सौंपनी चाहिए या इलेक्शन होना चाहिए? परिवारवाद की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी पार्टी में परिवारवाद देख लें। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारा निर्णय जो भी होगा, सोनिया जी के नेतृत्व में पार्टी काम करती रहेगी और जो भी निर्णय होगा वर्किंग कमेटी तय करेगी सोनिया जी के नेतृत्व में। क्या वोटिंग होनी चाहिए, मत विभाजन होना चाहिए कि कितने लोग राहुल के पक्ष में हैं, कितने लोग सोनिया जी के पक्ष में हैं? आप चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी का जब संगठन चुनाव होता है तो वोटिंग के आधार पर ही होता है। इन दोनों के नाम रखकर वोटिंग हो सकता है क्या? हो सकती है क्या? बात में आप ऐसी बात कर रहे हैं, फिर आप जो गुटबाजी की बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं। क्या सोनिया जी के खिलाफ क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? क्या आप उम्मीद करते हैं इस तरह की? तो क्या बात करते हैं सुमित जी आप? तो फिर ये कांग्रेस के नेताओं में दो राय क्यों दिख रही है सर? क्यों पब्लिक फोरम पर अगर कुछ और बोलते हैं, शीला दीक्षित क्यों बोलती हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार ऐसा हो रहा है। शीला दीक्षित जी और दिग्विजय सिंह दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि हम सब सोनिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और निर्णय सोनिया जी को करने दीजिए। एक बार फिर आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह जी, इस सेगमेंट में मैं आपसे खास तौर पर किसान का जो आंदोलन आपकी पार्टी खड़ा करने की कोशिश कर रही है, भूमि बिल को लेकर जो बात हो रही है, उस पर बात करना चाहूँगा। ये सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप लोगों ने बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी कॉरपोरेट के हाथों में बिकी हुई है, इसीलिए जो नया लैंड एक्विजिशन बिल है वो उनके इशारे पर तैयार किया गया है, किसान विरोधी है। और आप लोग एक बड़ी ताकत में किसानों का शक्ति प्रदर्शन भी आयोजित कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है, ये इल्ज़ाम नितिन गडकरी ने दिग्विजय सिंह पर, सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर लगाया है इसी चैनल पर करीब 24 से 36 घंटे पहले, कि जिस पार्टी में के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की जमीन हड़प कर रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर बांट रहे थे या अपने उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे थे, वो कैसे हम पे कह सकती है कि हम किसान विरोधी हैं? नितिन गडकरी जी, कृपया ये तो बताएं कि पूर्ति की उनका उद्योग जो था उसके शेयर होल्डर्स कहाँ के थे, कहाँ से आए, कौन कौन से उनके किसान प्रतिनिधि थे? केवल दोषारोपण करना और 1 इंच जमीन भी भूपेंद्र हुड्डा जी ने रॉबर्ट वाड्रा जी को नहीं बांटी, ये तथ्यों को गलत बयानी कर रहे हैं। और रॉबर्ट वाड्रा जी ने 1 इंच जमीन हरियाणा सरकार से नहीं ली, ये फैक्ट है। फिर क्यों जमीन वापस करने की बात आई? दूसरी फिर क्यों खेमका साहब का ट्रांसफर हुआ?
फिर क्यों खेमका साहब ने सवाल खड़े किए? एक बात सुनिए, आप खेमका जी से तो अब भी सवाल पूछिए कि माइनिंग लॉबी के खिलाफ काम करने पर क्यों उनका तबादला बीजेपी के मुख्यमंत्री ने किया। वो मैं पूछूंगा, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ लैंड को लेकर। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं जी, अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने कोई भी कानून का उल्लंघन किया है, कोई भी, तो कार्रवाई करिए। 1 इंच जमीन उनको राज्य सरकार ने आवंटित नहीं की है, नंबर 2। नंबर 3, खेमका जी का बयान, खेमका जी का जो भी है, अगर नियम और कानून के अंतर्गत है तो उसमें क्या आपत्ति है, और कानून के विरुद्ध है तो कार्रवाई क्यों नहीं करती भाजपा सरकार? दूसरी बात, अब मैं इसको ठीक करता हूं, आवंटित मैंने नहीं कहा कि है रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचे, तो कहा था आपने, रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचे, ये परिस्थितियां बनाई गई तमाम बड़े-बड़े बिल्डर्स के साथ मिलकर। आप रोल बैक कर लीजिए। आपने मैं कर दूंगा कि भूपेंद्र सर, मैं रोल बैक कर दूंगा, मैं रोल बैक कर दूंगा, उसकी दिक्कत भी नहीं है। इसलिए ये तो नहीं, रोल बैक इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि आपने गलत बयानी की थी कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनको जमीन आवंटित की थी, आवंटित नहीं की थी। तो ये फायदा पहुंचाया था। ये जमीनें सस्ते दरों पर आसानी से रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट को मिल जाए, कंपनी को, इसका ये नहीं, ये बात गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई गैर कानूनी तरीके से काम किया गया? इसका मतलब क्या नियमों को तोड़? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या कोई, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि कोई भी नियम का पालन हुआ कि नहीं हुआ? अगर नियमों का पालन में अगर कुछ हुआ है, उसमें भी लगभग 50 हेक्टेयर, 50,000 हेक्टेयर का परिवर्तन हुआ, उसमें से 2.5 या 3 हेक्टेयर का ये केस है। बहुत बढ़िया दिग्विजय सिंह जी, मैंने आपकी बात मान ली। अब आप ऐसे कितने उद्योगपतियों की या मदद करने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने की रॉबर्ट वाड्रा के अलावा, बताइए। एक बात मान लीजिए, सरकार अपना नियम बनाती है, कानून बनाती है और नियम कानून के अंतर्गत कार्रवाई करती है। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ने कोई से नियम या कानून का उल्लंघन करके किसी को ओब्लाइज किया है तो उसके लिए अदालत है। क्या अदालत ने कोई फैसला भूपेंद्र हुड्डा जी के फैसले के खिलाफ दिया है? मैं पूछना चाहता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, क्या उन फैसलों को, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन फैसलों को पलटेगी? केवल हवाबाजी, जब चुनाव आएगा रॉबर्ट वाड्रा आ जाएंगे, जब चुनाव चला जाएगा रॉबर्ट वाड्रा चले जाएंगे। केवल रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इसलिए बयान देती है कि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राजीव गांधी की पुत्री से विवाह किया है, केवल उनका दोष इतना सा है। चलिए, अगर ऐसी बात है तो नितिन गडकरी का ओपन डिबेट का जो ऑफर था, चैलेंज था, उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार क्यों नहीं करती है? वो दिग्विजय सिंह मैं स्वीकार कर चुका, हर चैनल पे स्वीकार कर चुका। वो चाहते हैं कि आप मैं स्वीकार कर चुका। आपने IBN 7 अगर नहीं करवाता तो मैं इसका क्या दोषी हूं? आप मैं तैयार हूं नितिन गडकरी। आज मैं नितिन गडकरी से टाइम ले लीजिए, मैं टाइम देता हूं। पक्का? जो भी टाइम देंगे वो मैं तैयार हूं, पक्का। जिस भी वक्त आप वो टाइम दे दे, मैं तैयार हूं। और लाइव डिबेट होगा, मैं तैयार हूं। IBN 7 मॉडरेट करेगा, लाइव डिबेट होगा, मैं तैयार हूं। मैं उम्मीद करता हूं नितिन गडकरी इस कार्यक्रम को देखें और इस पर रिस्पॉन्ड करें। हम भी उनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ये क्योंकि उन्होंने ये कहा मुझसे कि कांग्रेस पार्टी डिबेट नहीं करना चाहती है, ये उन्होंने कहा मुझसे। अरे मैं डिबेट करने तैयार हूं। ठीक है, मैं डिबेट करने तैयार हूं। ठीक है, तो झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी और संघ से सीखिए सुमित जी आप। अच्छा आप कहां से सीखे सर? मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, उनसे सीखिए। जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है, संघ में सिखाया जाता है। और यही बात जो आप कह रहे हैं ना, ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए नितिन गडकरी ने कही। उन्होंने कहा कि बिल के ऊपर, लैंड बिल के ऊपर जबरदस्ती झूठी बातें फैलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, जब कन्विंस नहीं किया जा रहा तो कंफ्यूज किया जा रहा है। एक बात अवस्थी जी, मैं एक बात आपसे कहता हूं, 2013, 2015 जी का ये हम लोगों ने ये बनाया है, देख लीजिए जी। 2013 का ये है, 2015 का ये है।
क्या इन्होंने 80% किसानों के सहमति का प्रावधान समाप्त नहीं किया? नितिन गडकरी जी बता दें। कर दिया। क्या इन्होंने जी कर दिया? तो मतलब किसानों का हक छीन लिया, यही हमारा कहना है। इन्होंने जो किसानों को की जमीन अक्वायर हो जाने के बाद, अधिग्रहण हो जाने के बाद 5 साल तक अगर उसका उपयोग नहीं हुआ, ये वापस लौटाने का प्रावधान इन्होंने समाप्त नहीं किया है? क्या इन्होंने जो जमीन अदालत में है और अदालत में रहते हुए किसान ने मुआवजा नहीं लिया है, उसको वापस लौटाने का प्रावधान था, क्या इन्होंने वापस नहीं लिया है? किसानों का हक मार के इन्होंने अन्याय किया है। नितिन गडकरी जी, आइए आप मैदान में, मैं आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं नितिन गडकरी तक तो आपकी बात पहुंचा दूंगा, लेकिन जो उन्होंने मुझे कहा वो मैं दोहरा देता हूं ताकि आप जवाब यहां पे जरूर दें। उन्होंने ये कहा कि किसी भी विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस इलाके में जाके, किसानों के इलाके में जाकर फैक्ट्रियां लगे, उद्योग लगे, ताकि वहां के लोगों का माइग्रेशन बड़े शहरों में बंद हो सके और स्थानीय लोगों को उनके इलाके में नौकरियां मिल सके, पहली बात। और दूसरी बात ये कि चीन में, रूस में ऐसे ही विकास किया गया है और विकास करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए और उनको बाजार की जो कीमत है उसके मुताबिक पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। नितिन गडकरी जी को मैं इतना बताना चाहता हूं कि कुछ तथ्य उनको जानकारी में देना चाहता हूं। इस देश में जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें से केवल 10% प्रोजेक्ट ही भूमि की वजह से लंबित हैं, केवल 10%। एक। नंबर 2, देश में सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण करने का जो निर्णय हुआ था मेरे कार्यकाल में, इंदिरा सागर बांध नर्मदा पे बना, जिसमें 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन गई, करीब उसमें 20,000 परिवार उसमें स्थापित हुए, 30,000 की जनसंख्या का शहर गया, सैकड़ों गांव गए, बिना किसी आंदोलन के, प्रदर्शन के हमने उसमें समझौता किया। किस कारण से, कैसे किया? आमने सामने किसानों को बिठाया और जो उन्होंने मांग की उसको स्वीकार किया। वही प्रोजेक्ट आज ₹1.19 प्रति यूनिट में बिजली बना रहा है, 1.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहा है। अरे किसानों के साथ बातचीत करिए नितिन गडकरी जी, किसानों को साथ लीजिए, किसानों की सहमति लीजिए। बिना किसान की सहमति से आप अगर अधिग्रहण करना चाहेंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जी, मैं आखिरी में आ गया हूं, लेकिन एक चीज जरूर पूछूंगा। बीते 2 महीनों में कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक पार्टी के तौर पर जो मोमेंटम दिखाई दिया है, जो एग्रेशन दिखाई दिया है इस नई सरकार के आने के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, वो पहले नहीं दिख रहा था। और इन 2 महीनों में ही राहुल गांधी की छुट्टी थी, तो क्या सोनिया गांधी ज्यादा काबिल नहीं हुई? क्या आप देखिए, फिर आप सुमित अवस्थी जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी में फिर आप गुटबाजी की बात करने लगे हैं। ये मानसिकता आप लोगों की, मैं इसका विरोध करता हूं। आप लोग ये जो कुटिल प्रयास कर रहे हैं आज पूरे देश में, एक अभियान चला हुआ है इस संगठित परिवार को तोड़ने का। मैं आरोप लगा रहा हूं सुमित जी आपको, अपनी बात रखने का और मुझ पर आरोप लगाने का आपका पूरा अधिकार है। लोकतंत्र अधिकार है, अधिकार देता है, मैं लगा रहा हूं, अधिकार देता है, आरोप लगा रहा हूं। आप लगाइए, बिल्कुल लगाइए। संगठित परिवार को बांटने का आप लोग परिवार को हम नहीं बांट रहे हैं। हम केवल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए अपने रहते हुए, उनको सुर्खियां मिली उनकी छुट्टी की वजह से, उनके बाहर जाने की वजह से, उनके काम न करने की वजह से। सोनिया गांधी ने जो काम राहुल गांधी को करना चाहिए था वो काम सोनिया गांधी ने करके दिखाया, चाहे वो मनमोहन सिंह के लिए मार्च पास करना हो, चाहे वो विपक्ष को लामबंद करना हो लैंड बिल पर। आप क्या भूल जाते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या भट्टा परसौल में पदयात्रा नहीं की थी? क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी थी? क्यों भूल जाते हैं कांग्रेस की सरकार थी? नहीं, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं इन दिनों की बात कर रहा हूं, इन दिनों की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं आया। मैं बोल रहा हूं, आप नहीं सुनना चाहते तो मेरे को आप क्यों बैठाते हैं यहाँ? नहीं सुनना चाह रहा हूं, कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। आप उस पे आरोप लगा रहे हैं, मैं वो भी सुन रहा हूं, वो भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आरोप लगा रहा हूं, मैं आप पे ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी कहां थे 2 महीनों में? प्रयास कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। आप करिए निंदा, मैं भी बोल रहा हूं। आप मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे। जहां भी रहे हो आप मेरे सवालों को सही जवाब दे रहा हूं, आप नहीं दे चाहते। राहुल गांधी कहां थे? नहीं चाहते। राहुल गांधी कहां थे? राहुल गांधी कहां नहीं चाहते। राहुल गांधी को मालूम है, मोदी जी को मालूम है कहां थे, राजनाथ सिंह जी को मालूम है कहां थे, उनसे पूछिए ना। उनसे भी पूछ लेंगे, आप तो बताइए, अभी तो आपकी पार्टी के नेता हैं।
मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं वो कहीं भी रहे, मुझे ऐसे कोई सरोकार नहीं है। जाएं, रिफ्लेक्ट करें, चिंतन करें, मनन करें, सोचें। लेकिन जब इस देश को या उनकी पार्टी को जरूरत थी राहुल गांधी की, तो संदीप दीक्षित जैसे नेताओं को कहना पड़ा कि मुझे अफसोस है कि मेरा नेता यहां पर मौजूद नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी कहां थे, क्यों नहीं लीड कर रहे थे? संदीप दीक्षित दिग्विजय सिंह के नेता नहीं, इतना मैं बताना चाहता हूं आपको। मेरी नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं, थी हैं और रहेंगी। ठीक है, तो राहुल गांधी इन 2 महीनों में क्यों नहीं थे यहां पर? जब लैंड बिल पर जो काम सोनिया गांधी ने किया वो राहुल गांधी को करना चाहिए था। यही तो आपके कार्यकर्ता, आपकी नेता, आपकी जनता जानना चाहती है। भाई देखिए, जनता को हम बताना चाहते हैं कि सोनिया गांधी हमारी नेता थी, हैं और रहेंगी, और राहुल गांधी जी की भी नेता सोनिया गांधी थी, हैं और रहेंगी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया दिग्विजय सिंह जी, फिर आप कहेंगे कि वक्त खत्म हो रहा है। आपका खत्म हो रहा है, मेरा खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं तो तैयार हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी कहां थे इन 2 महीनों में? क्यों नहीं किसानों के मुद्दे पर साथ खड़े दिखाई दिए? मैं सुनने को तैयार हूं, बोल नहीं रहे। चिंता मैं सुनने को तैयार हूं, बोल नहीं रहे। आपको केवल चिंता इस बात की है कि कहीं ये संगठित परिवार जो है संगठित ना रहे। ये पूरा जो प्रयास जो किया जा रहा है राहुल गांधी बनाम सोनिया गांधी, ये आप लोग मेरा आरोप है, आप गलत होंगे, लेकिन मैं अपना आरोप बता रहा हूं। बिल्कुल गलत। आप गलत माने ना माने, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा कोई भी प्रयास उसमें पढ़ रहे हैं, किसी ने नहीं किया कि सोनिया बनाम राहुल की लड़ाई है। ये लड़ाई दिग्विजय सिंह बनाम शीला दीक्षित की ज्यादा है। ये लड़ाई पार्टी के बीच, देखिए शीला दीक्षित पीछे के नीचे के नेताओं की ज्यादा है। साथ मेरे संबंध थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आप लोग जो कुटिल प्रयास कर रहे हैं ये कांग्रेस को बांटने में, मैं इसका आप मीडिया पे लाख हमले कर लीजिए, लेकिन निंदा करता हूं। आप निंदा करिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहेगी इन 2 महीनों में जब सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी राहुल गांधी की, राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, एक साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे थे। सोनिया गांधी को करना पड़ा। सोनिया गांधी हमारी नेता थी, हैं और रहेंगी, और राहुल गांधी जी की भी नेता सोनिया गांधी थी, हैं और रहेंगी। लेकिन अध्यक्ष राहुल गांधी को होना चाहिए दिग्विजय सिंह के बकौल। ये समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन के समय कब होगा, कैसे होगा, सोनिया गांधी तय करेंगी। शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी, IBN 7 से बात करने के लिए। आपने खुलकर बेबाकी से अपनी बातें कही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।